दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री लेना या फिर किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री लेना काफी आसान होता है, लेकिन एंट्री लेने के बाद में उस ट्रेड को एग्जिट करना मींस या तो फिर प्रॉफिट के अंदर एग्जिट करना या फिर लॉस के अंदर एग्जिट करना। ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर अगर आप लॉस के अंदर हो और स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आपका जो लॉस है या फिर जो कैपिटल है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। इसके लिए आपके पास में एक प्रॉपर एग्जिट प्लान होना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे इंपॉर्टेंट एग्जिट स्ट्रेटेजीज जिसकी मदद से आप आपकी जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं। तो एग्जिट प्लान के अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको एग्जिट कहां पर करना है, मींस आपको स्टॉप लॉस कहां पर सेट करना है। तो जब कभी आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेने से पहले आपके पास में एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। प्रॉपर प्लान से मतलब ये है कि आपके पास में एक प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एंट्री ली है तो एंट्री लेने के बाद में ये तो जरूरी नहीं है कि आपका जो स्टॉक है वो आपके ही फेवर में चलेगा, आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपको स्टॉप लॉस को कहाँ रखना है। तो आप जब फर्स्ट टाइम स्टॉप लॉस को सेट करते हो तो उसको हम कहते हैं इनिशियल स्टॉप लॉस। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया, एंजल वन प्लेटफॉर्म को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर हमने जो डबल बॉटम का फॉर्मेशन देखा और यहाँ पर जो हमको ब्रेकआउट मिला, तो ब्रेकआउट के बाद में हमने यहाँ पर जो वो एंट्री ली है, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। तो एंट्री लेने के बाद में अब हमको जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस को सेट करना होगा या फिर हमको स्टॉप लॉस जो है वो डिफाइन करना होगा। तो इनिशियल स्टॉप लॉस हम यहाँ पर या तो ये कैंडल का लो रख सकते हैं या फिर हम यहाँ पर स्विंग लो को रख सकते हैं, या फिर आप जो है वो एटीआर की मदद से यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस को रख सकते हो। तो इसको हम कहते हैं इनिशियल स्टॉप लॉस, क्योंकि ये इनिशियल स्टॉप लॉस इसके लिए होता है कि आपने यहाँ पर जस्ट एंटर किया और अगर ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता है तो आप यहाँ पर एक छोटे से लॉस में जो है वो एग्जिट कर दोगे। ये होता है इनिशियल स्टॉप लॉस और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये नहीं लगाया तो इसका मतलब आप जो है आपका कैपिटल खो दोगे या फिर आपके जो कैपिटल है उसको जो है वो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है वो इनिशियल स्टॉप लॉस लगाना काफी जरूरी हो जाता है। उसके बाद में जो अगला स्टॉप लॉस होता है वो होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के बाद में हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होता है। हम जो है हमारे स्टॉप लॉस को जो वो नीचे से ऊपर की साइड में पुश करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिए थे, ट्रेड लेने के बाद में हमारा फर्स्ट जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर था। मान लो अगर हमने स्विंग ट्रेड यहाँ पर लिया है तो स्विंग ट्रेड के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो प्रीवियस कैंडल का लो है उसको स्टॉप लॉस रख देंगे। फिर मार्केट ऊपर गया तो हम फिर प्रीवियस कैंडल का लो रख देंगे, फिर मार्केट ऊपर गया तो फिर हम यहाँ पर लो रख देंगे। तो इस तरीके से हम जो वो लो को यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते जाएंगे और जब यहाँ पर हमारा लो ब्रेक हो जाएगा प्रीवियस कैंडल का तो वहां पर हम जो वो एग्जिट कर देंगे। इस तरीके से आप जो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो ये एक तरीका होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को सेट करने का कि आप कैंडल बाय कैंडल जो वो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, या फिर अगर आप 1 आवर के चार्ट को यूज कर रहे हो या फिर 15 मिनट के चार्ट को यूज कर रहे हो या फिर आपका जो ट्रेड है वो पोजिशनल ट्रेड है, तो ऐसे में आप जो आपकी स्टॉप लॉस को जो वो स्विंग लो या फिर स्विंग हाई के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो अगर आपने जो है यहाँ कहीं पर जो है वो सेल किया, तो सेल करने के बाद में आपका जो इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। अब मार्केट अगर आपके फेवर में जाता है तो यहाँ पर आ गया, आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर लेकर के आओगे। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर आप जो स्टॉप लॉस का आपके जो ट्रेल कर लोगे यहाँ से यहाँ तक के। फिर मार्केट जो है वो आपके फेवर में चले गया तो फिर आप क्या करोगे, ये स्टॉप लॉस को आपको यहाँ पर ट्रेल कर दोगे। फिर मार्केट नीचे गया, फिर आप क्या करोगे कि जो स्टॉप लॉस है आपको स्विंग हाई के ऊपर शिफ्ट कर दोगे। तो इस तरीके से आप जो है स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाओगे और यहाँ पर जाकर के आपका जो है वो एग्जिट होगा। तो इस तरीके से आप जो है स्विंग लो और स्विंग हाई को भी यहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के लिए यूज कर सकते हो। स्ट्रेटेजीज को देखने के बाद में अब हम देख लेते हैं कि टारगेट और स्टॉप लॉस को किस तरीके से आपको लगाना है। तो सिंपली आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है, वहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में जाना है। पोर्टफोलियो में जाने के बाद में आपको जिस स्टॉक को स्टॉप लॉस से टारगेट लगाना है उसको सेलेक्ट करना है। करने के बाद में आपको यहाँ पर सेल पर क्लिक करना है। सेल पर क्लिक करने के बाद में आपको करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का प्राइस लगाना है, तो आपको यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स डालना है और यहाँ पर आपको करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का प्राइस डालना है जहाँ पर भी आपको टारगेट को सेट करना है। तो ये तो हमने देखे टारगेट प्राइस को सेट करना। अब हमको स्टॉप लॉस सेट करना है। स्टॉप लॉस के लिए आपको यहाँ पर स्मार्ट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना होगा। स्मार्ट ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर को एनेबल करना होगा। एनेबल करने के बाद में आपको यहाँ पर ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस को सेट करना है और सिंपली सेल के ऊपर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से आप टारगेट और स्टॉप लॉस को एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन में सेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।